हम लोग बात कर रहे हैं बेटा आज स्टेशनरी वेव इन क्लैम्प्ड रॉड। इसका मतलब क्या है समझते हैं और पूरे कंसेप्ट को आराम आराम से समझते हैं। मतलब मान लीजिए ये हमारे पास रॉड है, ये रॉड है, इसको क्लैम्प किया हुआ है आपने, इस रॉड को आपने क्लैम्प किया हुआ है। मतलब यहाँ पर सपोज हम लोगों ने फिक्स कर दिया, कहीं भी फिक्स कर सकते, इधर इधर इधर, जहां भी फिक्स किया। जैसे ही क्लैम्प कर दिया इसका मतलब क्या है, जैसे ही क्लैम्प कर दिया इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स है कि ये नोड ही होना है। ठीक है, जो फ्री एंड है वो क्या हो सकता है, वो हमारे पास बन सकता है क्या, एंटाई नोड बन सकता है। मतलब अगर देखें तो सबसे पहला जो ये वेव बना सकता है वो कुछ ऐसा बना सकता है। सबसे पहला ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे नोड बनना है और बाकी जगह पे एंटाई नोड बनना फिक्स है। अच्छा, अगर इसको हम लोग समझे और कंपेयर करें जरा बेटा, तो हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, ये किससे कंपेयर कर ले, बेहतर है कि अगर हम लोग चाहें तो साइन नहीं कॉस से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कॉस से कर सकते हैं। यहां से यहां तक का हम लोग देखें तो ये किसके बराबर होता है बेटा, फर्स्ट हाफ है ना, सॉरी, यहां से यहां तक का ये पोर्शन देखें तो ये पोर्शन अगर हम लोग देखें तो ये लैम्डा बाई टू के बराबर होता है। यहां तक का पोर्शन लैम्डा बाई टू के बराबर होता है। यानी हम लोग लेंथ ऑफ द रॉड किसके बराबर लिख सकते हैं, लैम्डा बाई टू, यानी यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 2l लिख सकते हैं। यानी कि यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन 2l लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी इन रॉड है, वेलोसिटी इन रॉड याद करो, वेलोसिटी इन रॉड के लिए हम लोग लिखे थे क्या, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आइदर इलास्टिक मॉडुलस दिया होगा या यंग्स मॉडुलस दिया होगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला केस की। ठीक है, तो हम लोग v की वैल्यू रख सकते हैं, ये हमारे पास पहला आया। मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि अगला देखा जाए, आपको हर बात में क्या याद रखना है कि ये हमारे पास क्या हो सकता है, हमेशा नोड ही बनेगा। तो अभी नोड यहां था, अगर अभी नोड यहां पे था पहला, दूसरा कब बन सकता है, जब ये ऐसा कुछ हो, है ना, दूसरा नोड यहाँ पे बन सकता है। तो सेम रॉड को अब हम लोग ट्राई करते हैं, यही रॉड हमारे पास है, इसका ये वाला पॉइंट पे सपोज नोड वाला पॉइंट, तो दूसरा कब हम लोग और कैसे बन सकता है उसको ट्राई करें। तो वेव कैसा बन सकता है हमारा, वो यहाँ आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर आएगा जाएगा। ये वेव कैसा बना, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब देखो कितना है, अब देखो कितना है, ये कितना है बेटा, ये है हमारे पास लैम्डा बाई टू, ये कितना है लैम्डा बाई टू। ठीक है, ये पोर्शन कितना है लैम्डा बाई फोर, ये पोर्शन कितना है लैम्डा बाई, तो ये कितना है एक वेवलेंथ और लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, टोटल कितना हो गया, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा बाई टू, यानी लेंथ इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 12/3 लिख सकते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी आ गया वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा है हमारे पास 12 यानी कि इस केस में अगर क्लैम्प्ड है तो फर्स्ट ओवरटोन क्या हो गया बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f0। पहले वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल, या फिर फंडामेंटल बोल। अब इसको क्या बोलेंगे, ये तो थर्ड हार्मोनिक हो गया ना बेटा, ये तो हो गया थर्ड हार्मोनिक है। या तो थर्ड हार्मोनिक बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं इसे, फर्स्ट ओवर। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं हम लोग अब बात करने वाले हैं सोनोमीटर की। तो सोनोमीटर वायर आप बहुत जगह सुनेंगे, है ना, किस काम आता है ये किस काम आता है, तो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड बताने के काम आता है। बहुत मुश्किल से मैंने ड्राइंग देखो, इस ड्राइंग को, क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छा दिखेगा, आपको समझने में आसानी होगी। क्या किया गया है, यहाँ पर क्लैंप है, यहाँ पर क्लैंप है, तो क्लैंप लगाया गया, ये रहा दोनों क्लैंप। ये जो क्लैंप है ये आगे पीछे मूव हो सकते हैं, क्लैंप एडजस्टेबल है। तो इसको आपने एक धागे से कनेक्ट किया, आपने क्लैंप को एक धागे से कनेक्ट करा है या एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करा है और उसको वेट से लगा दिया।
वेट लगाने से क्या हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा, टेंशन से क्या होगा, टेंशन से क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव हम लोग निकाल सकते हैं टी अपॉन म्यू से। यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी दिया, अब जो क्या? फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर दिया है, जो फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर दिया है, मतलब इस धागे में दिया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्ट्रिंग हो जाएगा, मतलब धागे का फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर है। और अगर दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हैं तो हम लोग क्या क्या चीजें लिख सकती हैं, उसी पे हम लोग बात करें। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ध्यान से सुने, फिर से चीजों को सुने। तो हम लोग सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं कि सोनोमीटर कैसा है, ये वो डिवाइस है, ये वो डिवाइस है जो कि मेजर करता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव को मेजर करता है कौन, सोनोमीटर है। ठीक है, अच्छा, कैसे मेजर करता है, ये दोनों का फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क और स्ट्रिंग बराबर हो जाते हैं। मान लीजिए किसी टाइम पे ऐसा हुआ कि ये हमारे पास जो क्लैम्प्स हैं, ये क्लैम्प्स है, इसके बीच में आप कुछ भी मान सकते हैं, 3 4 5 लूप बना, है ना। तो सपोज मैंने 2 लूप ही बनाया, सपोज मैंने इस धागे पे 2 लूप बनाया, एक लूप और ये दूसरा लूप। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि अगर आपने यहां पर 2 लूप बनाया तो यहां पर वेवलेंथ कितना होगा, हम लोग ये जान सकते हैं। तो अगर वेवलेंथ देखा जाए बेटा, तो लेंथ इसका L1, मान लो ये लेंथ है हमारे पास L1, L1। ठीक है, तो L1 इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा, हम लोगों को पता है ये एक वेवलेंथ के बराबर है। अब ये जो एडजस्टेबल हमारे पास या मूवेबल क्लैंप है, इसको आप मूव करते हैं, इसको आप कुछ इस प्रकार से मूव करते हैं कि हमें अगला लूप मिल जाए, हमें अगला लूप मिल जाए। तो ये बन गया अगला लूप, यानी कि अभी के लिए अगर लेंथ को L2 ले लिया जाए, नेक्स्ट टाइम के लिए लेंथ को L2 ले लिया जाए, L2 ले लिया जाए, तो अगर नेक्स्ट टाइम हमारे पास लेंथ L2 है तो कितने वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा, ये वेवलेंथ है 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L2। अब देखो बेटा, L2 और L1 ये मेजर्ड है, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 माइनस या L2 माइनस L1 किसके बराबर है, ये हाफ वेवलेंथ के बराबर। ये दोनों तो डाटा हम लोग नोट करेंगे तो वेवलेंथ यहां से मिल जाएगा, यहां से हमें वेवलेंथ मिल जाएगा, ये बहुत काम का इक्वेशन। अब यहां से आपको स्पीड निकालना था, अगर बेटा फ्रीक्वेंसी अपने को नोन है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वेवलेंथ जो कि आपने निकाला होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क दोनों बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहां से हमारे पास निकल जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। आप चाहें तो इसको और इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयर करके भी आप देख सकते हैं कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। यानी कि इसको और चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 टाइम्स ऑफ, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1 इंटू 2, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ इसके बराबर। ठीक है, आओ, तो सवाल अपने पास बोल रहा है एक सोनोमीटर वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, इसे क्लैंप कर दिया गया है किसी ब्रिज के बीच में और वाइब्रेट कर रहा सेकंड हार्मोनिक के बीच में। सेकंड हार्मोनिक के बीच में मतलब क्या है, सेकंड हार्मोनिक के बीच में मतलब क्या है कि ये सेकंड दो यहाँ पर लूप बन रहा होगा, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने देखा था ये सेकंड हार्मोनिक में अगर वाइब्रेट कर रहा है तो जो लेंथ है हमारा वो किसके बराबर होगा बेटा, वेवलेंथ के बराबर होगा। यानी दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वही किसके बराबर होगा, 1.5 मीटर, यानी वेवलेंथ के बराबर होगा। और जब ये बात अपने को पता है, जब ये बात अपने को पता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो स्पीड हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड हम लोग बोल सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर, यानी हम लोग बोल सकते हैं 256 इंटू 1.5 के बराबर। ठीक है, 256 अपॉन 1.5 के बराबर। तो यहां से हमारे पास और क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास और क्या आ जाएगा,
अगर यहाँ से आप निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव निकल आएगा। इसको एक और बात किया जा सकता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द वेव निकाला, उसके बाद कई बार पूछ सकता है कि टेंशन बताओ कितना होगा, है ना, टेंशन बताओ कितना होगा। तो मान लो अगर इस सवाल में म्यू आपको दिया होता तो आप वेलोसिटी ऑफ द वेव को किसके बराबर कर देते, इसको अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू के बराबर कर देते। तो अगर म्यू दिया हुआ है तो आप टेंशन को आराम से निकाल सकते हैं। तो कई बार सवाल में ये वेरिएशन भी पॉसिबल है इसका। ठीक है, देख इस सवाल में दो चीजें पूछी गई। सबसे पहला क्या है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर ऑफ वायर इंक्रीजेस बाय 6 hertz, increases by 6 hertz due to increase in the tension in the wire, keeping the length between the clamp is constant। तो सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि लेंथ बिटवीन द क्लैंप इज कांस्टेंट है, दोनों के बीच का लेंथ कांस्टेंट रखा है। तो अगर दोनों के बीच का लेंथ कांस्टेंट रखा है और आपने क्या चेंज कर दिया, आपने टेंशन को इंक्रीज करा है। तो अगर सबसे फंडामेंटल की बात करें तो V इज इक्वल टू, हम लोग बात कर सकते हैं ये किसके बराबर होगा, V अपॉन 2L के बराबर होता है। ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे। इसको और क्या लिख सकते हैं 2L, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग टेंशन अपॉन म्यू के बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि सवाल में बोला है कि टेंशन को 44% से इंक्रीज करते हैं। तो याद करो बेटा, ऐसा काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर T1 की वैल्यू T लिया, 44% से इंक्रीज हुआ तो T2 की वैल्यू 1.44 टाइम्स ऑफ T लिखते थे। ठीक है, तो हम लोग वापस से क्या बोला है, T2 हम लोग निकाल लिए, बोला 6 से इंक्रीज हो रहा फ्रीक्वेंसी, लेंथ कांस्टेंट है। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया, दिस F0 प्लस 6 इज इक्वल टू हुआ है 1/2L और अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू, अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू, और T कितना है 1.44 टाइम्स ऑफ। ठीक है, तो इसको अगर 1.44 का अंडर रूट लिया जाए तो कितना आ जाता है वो, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं कैसे। तो ये आ जाएगा F0 प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2L, और 1.44 का अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 1.44 का अंडर रूट हो जाएगा 1.2। ये आया है 12 और इधर है अंडर रूट T बाई म्यू, T बाई म्यू। T बाई म्यू किसके बराबर है बेटा, F0 के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, F0 प्लस 6 इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ F0, यानी कि F0 इंटू 0.2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6 के बराबर। और यहां से सिंप्लीफाई करो तो पॉइंट को हटाओ, 10 उधर कर दो तो 30 आ जाएगा। सबको सिंप्लीफाई करो, F0 की वैल्यू आ गई 30 हर्ट्ज। ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी आया। ठीक है, ये आधा है सवाल, अभी सवाल आधा हुआ है। ठीक है, ये हाफ सवाल। अभी तक क्या क्या किए वापस से बता रहा हूं। हमसे क्या पूछा गया था, अपने से बोला गया है कि क्लैंप के बीच का जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। आपको क्या करना है, आपने क्या करा, टेंशन बढ़ा दिया, मतलब आपने और खींच दिया होगा उसको। तो टेंशन बढ़ाने से क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा। हमारे पास F0 इज इक्वल टू क्या निकाले थे, अभी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे कि F0 इज इक्वल टू V अपॉन 2L लिख सकते हैं। V की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू है। स्टार्टिंग केस के लिए T मान लिया। तो बोला क्या है कि जब आप टेंशन को 44% से बढ़ा देते हैं, 44% से इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि उस टाइम पे जो टेंशन इन टू होगा, सेकेंड टेंशन मतलब सेकेंड केस में जो टेंशन होगा वो 1.44 टाइम्स ऑफ टी होगा। हम लोग ये बात जानते हैं, बहुत सारे क्लासेस में कर चुके हैं। अब 1.44 लिख दो, फ्रीक्वेंसी से कितना इंक्रीज हुआ, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हुआ 6 से, तो मैंने क्या लिखा, F0 प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट 1.44 टाइम्स टी अपॉन म्यू। अब 1.44 का अंडर रूट कितना आ जाता है 1.2, तो F0 प्लस 6 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 2L अंडर रूट टी बाई म्यू। अब ये किसके बराबर था, F0 के बराबर था, तो मैंने लिख दिया क्या 1.2 F0, और यहां से सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने इनिशियल F0 निकाल दिया है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है हमारा वो कितने से चेंज हो जाएगा अगर क्लैंप को डिस्प्लेस करके इंक्रीज इसका लेंथ किया जाए 20%। मतलब इसको क्लैंप को जो पहले यहां है, सपोज इसको 20% से बढ़ा देते हैं, यहां पर क्लैंप को ले जाते हैं, तो ये कितने से इंक्रीज किया है 20% से, 0.2 ऑफ
एल से इंक्रीज कर दिया, मतलब दोनों के बीच का जो लेंथ हो गया है अभी वो 1.2 टाइम्स ऑफ एल हो गया है, बट टेंशन को सेम रख दिया है। तो हम लोगों ने, ये तो इक्वेशन 1 था हमारा और ये इक्वेशन 2 था। 3 लिखते हैं हम लोग। जो फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज होगा क्योंकि आपने लेंथ चेंज करा, तो एफ प्लस एक्स लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2, लेंथ हो गया है हमारा 1.2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? टेंशन अपॉन म्यू लिख सकते हैं। टेंशन अपॉन म्यू, लेंथ में इंक्रीज हुआ तो टेंशन में की बात बोल दिया गया कांस्टेंट है, और म्यू को तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? एफ नॉट प्लस एक्स। अब देख बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ, देखो 2 इंटू एल टी अपॉन म्यू, तो 2 इंटू एल टी अपॉन म्यू अंडर रूट। ये किसके बराबर है? एफ नॉट के बराबर है। तो ये किसके बराबर है? एफ नॉट अपॉन 1.2 के बराबर है। ठीक है, तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी थी? अभी अभी निकाला हम लोगों ने, इनिशियल 30 हर्ट्ज था, प्लस एक्स। हमें क्या बोला है? चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एक्स निकालने बोला है। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? ये है 30, 1.2 हटा दिया इसको, कितना आ गया? ये 300 आ गया। 300 आ गया, इसको 6 से कैंसिल आउट कर दो, तो ये 2 चला गया, ये 5 0 आ गया। ठीक है, तो इसको और चेंज कर दिया, मतलब कितना आ गया? ये 25 आ गया। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -5। यानी फ्रीक्वेंसी कम हो गया। बात तो सही है ना यार? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो लेंथ को इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। यानी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज पूछा जाए सिर्फ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स 5 से चेंज हो गया है या 5 हर्ट्ज से चेंज हो गया। दोनों केस को कंपेयर करके बोला जाए। सवाल देखो, इस सवाल में बोल रहा है एक ओपन ऑर्गन पाइप है जो कि रोज रेजोनेट करता है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मोड में, अच्छा, ऑफ 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप ले लिया, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मोड इसका क्या हो सकता है? ये यहां से इधर हो सकता है और ये ऐसा हो सकता है। थोड़ा डायग्राम को सही कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी if rare if if air is replaced by hydrogen same temperature? अच्छा, तो अपने को पता फ्रीक्वेंसी जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है ना? ओपन ऑर्गन पाइप जब हम लोग लिखे थे तो ये आया था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना? v अपॉन 2l के बराबर आया था। तो 2l वगैरह कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ ऑफ द पाइप कांस्टेंट है। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी कैसे प्रोपोर्शनल होता है, और वो भी डेंसिटी के टर्म्स में क्या होता है? तो हम लोगों को पता है लैप्लास करेक्शन से ये आया था रो गामा इनटू प्रेशर अपॉन रो के बराबर है। तो कांस्टेंट क्या क्या है? आप क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट क्या क्या है? कांस्टेंट है हमारे पास 1/2l गामा इंटू पी अपॉन अंडर रूट रू। मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल कैसा है? अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के प्रोपोर्शनल। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी 1 इंटू पहला डेंसिटी 1 शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी 2। फ्रीक्वेंसी 1 की वैल्यू है हमारे पास 500 हर्ट्ज इंटू रूट अंडर 1.2 है, ये इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2 इंटू रूट अंडर 0.089 के बराबर। ठीक है, ये हमने निकालना है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करिए और देखिए कि आंसर कितना आता है। सिंप्लीफाई करिए और देखिए आंसर कितना आता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1840 आसपास आ जाए। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाए। देखो बेटा, सवाल क्या बोला? दो सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप आर, क्या है? 1944 एंड 2592 हर्ट्ज। Then find length of the tube if the velocity of wave is given as 324 मीटर पर सेकेंड। ट्राई करें। देखो बेटा, इस सवाल को अगर हम लोग आप सिंप्लीफाई करें, इस सवाल को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या लिख सकते हैं। चलो कलर चेंज कर लें। हाँ, कलर चेंज कर लें। तो कोई भी
एक पाइप ले लें, मान लीजिए ये हमारे पास ऑर्गन पाइप है, ये हमारे पास ये ऑर्गन पाइप हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, जिनको नहीं याद हो वो वापस से या भूल चुके हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहला कैसा फ्रीक्वेंसी बन सकता है, वो ऐसा बन सकता है, ये पहला वेव यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ठीक है। पहला वेव यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म हो सकता है। इसको आप कितना लिख सकते हैं बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, वेवलेंथ ये आधा है, λ/2 इज इक्वल टू एल के बराबर है, लैम्डा इज इक्वल टू 2l के बराबर। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, v/2l। अगला फ्रीक्वेंसी कितना, देखो 2l जैसे यहाँ पे आया, अगला फ्रीक्वेंसी कब हो सकता है, जब आप अगला भी इसमें ड्रॉ करना, चलो ड्रॉ करके बता ही देते हैं, सो दैट जिनको भी हल्का सा भी कंफ्यूजन हो वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो अगला फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसी में ड्रॉ करूं, अभी कहां से कहां तक ड्रॉ किया, यहां से यहां तक, अगला कहां से आएगा, यहां से यहां तक आएगा। तो चलो उसी को मैं ड्रॉ करता हूं। नेक्स्ट अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इधर आया, और इसको ड्रॉ करूं तो ये इधर आया, ठीक है। यानी इस केस में जब सेकेंड केस आप देखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ के बराबर आ जाएगा। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी जो कि हम लोग सेकेंड फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं या सेकेंड हार्मोनिक ले रहे हैं, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट के बराबर, एफ नॉट। जब आप थर्ड देखेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट के बराबर। फोर्थ अगर आप इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया था, एफ एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एफ नॉट के बराबर। तो मान लो किसी भी दो के बीच का डिफरेंस, कौन, ये दोनों सक्सेसिव है ना, तो अगर मैं F3 माइनस F2 करूं तो किसके बराबर आ रहा है, वो एफ नॉट के बराबर, फंडामेंटल के बराबर। यानी इसी बात को आप यहां पर सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं क्या, कि इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, in case of open organ pipe, the difference between two successive difference between two successive two successive frequency frequency will be equal to fundamental frequency, है ना। और ये हो गया हमारे लिए इस पूरे सवाल को सिंप्लीफाई करने का आसान सा तरीका। दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं बेटा इसे, ये है 2592 माइनस 1944 इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 324 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ। तो यहां से आप जब सिंप्लीफाई करें तो लेंथ ऑफ द ट्यूब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 1/4 मीटर के बराबर, या फिर आप बोल सकते हैं 0.25 मीटर के बराबर, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रेजोनेंस ट्यूब की, रेजोनेंस ट्यूब होता क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। अब मान लो ऐसा बताया गया, मान लो ऐसा बताया गया कि हमारे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हुआ। अब उसको कई बार ये भी बताया जाएगा आपको कि क्लोज नहीं, ओपन ऑर्गन पाइप है लेकिन पानी के अंदर डुबो दिया गया। तो जैसे ही पानी आया तो उसका एक बॉटम तो फिक्स हो गया, मतलब वहां से तो वेव नहीं जा रहा, यानी वहां से वेव आकर रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसको जब हम लोग बात करेंगे तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के जैसा ही ट्रीट करेंगे। तो मान लो यहां पर जब आपने फ्रीक्वेंसी दिया तो L1 पे पहला, L1 पे जो डिस्टेंस होगा या इतना लेंथ होगा, उसमें हम लोगों को पहला फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम लोगों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सर, आप आराम से बेटा कर सकते हैं, ये रहा, तो ये पोर्शन दिख रहा है, यानी कि ये हमारे पास कौन सा, लेंथ को अगर देखें आप, चलो मैं ये भी बेसिक बता देता हूँ, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का λ/4 है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी अपना निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता था सर, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, यानी 4 टाइम्स ऑफ लेंथ के बराबर, यहाँ पे 4 टाइम्स L1 के बराबर। बोला गया कि कुछ पानी आपने रिमूव कर दिया है, या फिर वो ट्यूब को लेकर आप बाहर निकाल दिए, ऐसा निकाले हैं कि उसमें अगला सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी दिखने, अगला फ्रीक्वेंसी दिखने लगा। मतलब ये वाला था हमारे पास λ/4, ये जो एक लूप होता है ये होता है आधा वेवलेंथ के बराबर, तो टोटल 3λ/4 हो गया। यानी इन दोनों के बीच का देख लो डिफरेंस, अभी भी सेम बात की है। तो दोनों के बीच का जो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, किसके बराबर है, λ/2 के बराबर।
अब इसके बाद आ गया तो फिर कहानी ही खत्म हो गया। वेलोसिटी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होगा? अगर यहाँ पर एयर है तो वेलोसिटी ऑफ द वेव हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो तीन फॉर्मूला थे बेटा। एक फॉर्मूला था हमारे पास गामा पी बाई अपॉन रो, और दूसरा जब हम लोग सब कुछ को सिंप्लीफाई करते थे, याद करो, तो वो हो जाता था गामा आर टी अपॉन एम के बराबर। जब हम लोग पी और डेंसिटी को, कहां से सर? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हम लोग सिंप्लीफाई करते थे, तब जाकर पी बाई डेंसिटी की जगह पे हम लोग आरटी अपॉन एम या फिर उसका मास लिख देते थे। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास सवाल बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इंड करेक्शन इन द ऑर्गन पाइप की। तो अपने पास ऑर्गन पाइप कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक कौन सा था? एक था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और दूसरा है ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अगर इंड करेक्शन, देखो बेटा एक्चुअली में होता क्या है उसको बताता हूं, ऊपर वाले डायग्राम से बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो, हमारे पास जनरली क्या है, जो वेव है हमारा, ये मैक्सिमा होना है और ये मिनिमा होना है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, बट जब एक्चुअल में देखा जाता है तो ये वेव का मैक्सिमा यहां ना होकर कहीं यहां पर, मतलब एक्चुअल वेव हमारा थोड़ा बाहर निकला। तो ये जो पोर्शन बाहर निकला हुआ है, इंड से आगे निकला हुआ है, इसी का नाम होता है इंड करेक्शन, ई। तो इंड करेक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द पाइप कितना है। मतलब जितना पतला पाइप, जितना पतला पाइप उतना कम इंड करेक्शन। तो ई की जो वैल्यू होती है वो 0.6 इंटू आर के बराबर होती है। अब आप थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाइए कि यहां से यहां तक अपने पास जो लेंथ है वो किसके बराबर था? लैम्डा बाई 4 के बराबर था। अगर लेंथ ऑफ द पाइप को आपने एल बोल दिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल प्लस इंड करेक्शन इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। मतलब अभी तक फ्रीक्वेंसी वाले जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे थे वो एक्चुअली में क्या था? लैम्डा अपॉन 4 एल प्लस ई। तो सर ई को कब लेना है, कंसिडर करना है? अगर रेडियस दिया हो तो, अगर इंड करेक्शन का कहीं जिक्र किया हो तो। ठीक है, नहीं दिया है तो नहीं करना। आ जाओ, तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लिए किसके लिए? ये ओपन, सॉरी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए निकाल लिए। ओपन ऑर्गन पाइप क्या होगा बेटा? यहां पर तो दो जगह ओपन एंड है, मतलब यहां पर एक ई इधर होगा, एक ई इधर होगा। मतलब टोटल लेंथ अगर देखा जाए तो एल प्लस टू ई होगा। तो एल प्लस टू ई फ्रीक्वेंसी कितना निकालेंगे? वेवलेंथ अपॉन टू। एल के जगह पे क्या लिख देना है अभी? एल इफेक्टिव, जो कि एल प्लस टू ई है। ये है कंसेप्ट ऑफ इंड करेक्शन। फ्रीक्वेंसी जो लिखे हैं हम लोग, कितना होगा बेटा? वो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी होगा यहाँ पे, अरे खुल जा सिम, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 4 टाइम्स एल प्लस ई लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सिमिलरली जब आप ओपन ऑर्गन पाइप की बात किए, अगर ओपन ऑर्गन पाइप में, तो वहां पे दोनों साइड में इंड करेक्शन है हमारे लिए। दोनों साइड में इंड करेक्शन है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? एल प्लस टू ई हो जाएगा, क्योंकि ई प्लस ई टू ई हो गया। तो वेवलेंथ हम लोग निकाल लेंगे वहां से। लैम्डा बाई टू किसके बराबर हो जाएगा? एल प्लस टू ई के बराबर, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टू टाइम्स एल प्लस ई, टू ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना आ गया ओपन ऑर्गन पाइप के लिए? वेलोसिटी अपॉन टू एल प्लस टू ई के बराबर आ जाएगा। इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो सवाल पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। क्लोज ऑर्गन पाइप का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ दे दिया गया है 105 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग वेव्स आर सेट अप करस्पॉन्डिंग टू थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन, तो एन की वैल्यू 3 है। थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। अच्छा, थर्ड ओवरटोन क्या होगा वो भी हम लोग समझ, पता है फिर भी बताऊंगा। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लोज्ड एंड प्रेशर नोड इज फॉर्म। अच्छा बेटा, जहां पर प्रेशर नोड होगा, नोड का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो, या वैल्यू उसकी प्रेशर की वैल्यू मिनिमम होगी। तो प्रेशर की वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो वो बातें पूछ रहा है। ठीक है, चलो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया हमारे पास क्या? एक ओपन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ड्रॉ किया।
अब हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड ओवरटोन। याद करो बेटा, अगर मैं याद दिलाने का कोशिश करूं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या क्या होती है क्लोज ऑर्गन पाइप की, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे पहले होता है हमारे पास V/4 L के बराबर। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन होता है हमारे पास कितना, 3V/4L के बराबर। सेकेंड ओवरटोन होता है हमारे पास कितना, 5V/4L के बराबर। देन थर्ड ओवरटोन हमारे पास कितना होता है, 4L के बराबर। ठीक है, ये होता है हमारे पास। यानी कि ये कितना हुआ होगा, उस बात को समझें कि कितना आया होगा, थर्ड ओवरटोन होने वाला है। यानी कि वेवलेंथ या लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आई होगी बेटा, लैम्डा की वैल्यू 4L/7 के बराबर आई होगी। यानी L की वैल्यू कितने के बराबर आई होगी, 7 इंटू वेवलेंथ अपॉन 4 के बराबर आई होगी। ठीक है, इस बात को पहले समझें। अब आते हैं, हम लोगों ने सवाल में हमसे क्या क्या पूछा है उस बात को जरा समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला कौन सा है, ये पहला, इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद वेव कितना बना होगा, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई सोचूं तो ये कितना बना होगा, तो इसको जरा सा सोचने दो, सोचते हैं हम लोग कितने में आया होगा। ये एक्चुअली में देखा जाए तो 2 वेवलेंथ से λ/4 कम है। यानी कि अगर मैं सबसे कम यहाँ का डिस्प्लेसमेंट सबसे 0 लेकर चलूं तो 2 वेवलेंथ से λ/4 कम दिख रहा है मुझे। तो ये एक वेवलेंथ और ये 2 वेवलेंथ होता, यहाँ पर आकर एक वेवलेंथ और ये 2 वेवलेंथ है, इससे λ/4 कम, इससे λ/4 कम, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पर आकर चपका देना है अपने को। ठीक है, तो ये पोर्शन ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। क्या सही बना है ना हमारे पास, देखो ड्राइंग बस करना और कुछ नहीं। एक ऊपर था, नीचे था, दूसरा ऊपर था, तीसरा का 1/, हाँ सही बन गया। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारे पास लैम्डा, ये था लैम्डा, यहां से यहां तक ये था हमारे पास, नहीं यहां से यहां तक था लैम्डा एक वेवलेंथ, यहां से λ/2 और यहां से λ/4, सही दिख रहा है। अच्छा, तो आपसे क्या पूछा है बेटा, उस बात को अब समझें। आपसे क्या पूछा है कि प्रेशर का नोड कहां होगा, तो प्रेशर का नोड कहां पे होगा, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। मतलब इस वाले एंड से ये डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहां पर है, यानी कि यहां पर प्रेशर अपना क्या है, सबसे कम है। यानी कि ये कितना डिस्टेंस हमसे पूछा है, λ/4 पूछा है कि प्रेशर का नोड कितना होगा। बस हमारे पास तो λ/4 निकालने के लिए अब सब कुछ वैल्यूज पता है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, λ/4 इज इक्वल टू L/7 के बराबर। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 105 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय दिस की वैल्यू कितनी है, 7 के बराबर। यानी इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर के बराबर। यानी ये 15 डिस्टेंस होगा जहां पर प्रेशर नोड फॉर्म होगा। सो हमारे पास क्वेश्चन पर क्या बोला गया कि अ ट्यूब ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ओपन एट बोथ एंड। तो ट्यूब ले लिया, दोनों एंड पे ओपन है, तो अपने को पता है जो वेव होगा हमारे पास वो कुछ यहां से स्टार्ट होगा, थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा। क्या बात है, कितना गंदा बनाया, बहुत अच्छा। आओ, आओ। तो हमारे पास ये है ई और ये है ई, ठीक है, ये है एल। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2 टाइम्स ऑफ L प्लस 2E हो जाएगा ये, है ना। इसमें वेलोसिटी भी दी हुई है 320 और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 320। तो हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ई की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 टाइम्स ऑफ आर के बराबर होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी। तो 320 इज इक्वल टू 2L प्लस
2e। तो खत्म हो गया सब कुछ। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो l प्लस 2e इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 0.5, l प्लस 2e इज इक्वल टू 0.5। लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया है क्या हमारे पास, लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया है 48 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको 48 सेंटीमीटर मतलब 0.48 दे दिया, इज इक्वल टू 2e इज इक्वल टू 0.5, यानी कि 2e इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.02 के बराबर आया। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारे पास e की वैल्यू कितनी आई, ये 0.01 के बराबर आया। और इसी को हम लोग किससे बराबर कर सकते हैं बेटा, इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं 0.6 टाइम्स ऑफ आर के बराबर कर सकते हैं। यानी आर निकल गया हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाई 0.6। इसको निकालते हैं, ये हटा दिया तो 2 जीरो आ जाएगा, इसको हटा दिया तो 1 जीरो कट जाएगा, यानी ये आ रहा 1/60 ऑफ मीटर के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब बोल दिया आर की वैल्यू अपने पास निकल गया 1/60 मीटर के बराबर। क्या बोल रहा है कि अगर एक एंड को क्लोज कर दिया जाए तो कितना होगा, मतलब लेंथ की वैल्यू वही है हमारे पास 0.48 सेंटीमीटर, बट इस बार क्या हो गया है, इस बार कुछ वेव ऐसा बन गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि λ/4 इज इक्वल टू एल, जो कि है 0.48 प्लस ई के बराबर, और ई की वैल्यू तो हमारे पास 0.01 के बराबर थी, तो λ/4 इज इक्वल टू कितना आया, 0.48 प्लस 0.01, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0.49 के बराबर आया। यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 320 अपॉन 4 इंटू 0.49। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये लगभग 163 आसपास आ जाएगा, 163 हर्ट्ज आसपास आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर।